कभी कभी कोई इंसान धरती से उठकर आसमान तक पहुंचता है और फिर उसकी कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं रहती बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों की कहानी बन जाती है। हरियाणा के करनाल की एक छोटी सी लड़की भी बचपन में आसमान को देखा करती थी। वह उड़ते हुए विमानों को देखकर सोचती थी, एक दिन मैं भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचूंगी। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटी सी लड़की एक दिन सचमुच अंतरिक्ष तक जाएगी। वह लड़की थी कल्पना चावला, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गर्व भी होता है और आंखें नम भी हो जाती हैं। उन्होंने अपने सपने को सिर्फ देखा नहीं, उसे पाने के लिए वर्षों तक मेहनत की, अपने देश से दूर रहीं, कठिनाइयों का सामना किया और आखिरकार उस मुकाम तक पहुंची जहां पहुंचने का सपना दुनिया के बहुत कम लोग देख पाते हैं। लेकिन उनकी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने लाखों बच्चों को यह विश्वास दिया है कि अगर सपने सच्चे हों और मेहनत लगातार हो तो आसमान भी आपकी मंजिल बन जाता है। आज हिंदी कथा सागर में सुनिए उस बेटी की कहानी जिसने करनाल से उड़ान भरी और अंतरिक्ष तक पहुंचकर पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज हिंदी कथा सागर में सुनिए कल्पना चावला की पूरी जीवन यात्रा, उनके बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई, अमेरिका जाने, नासा तक पहुंचने, अंतरिक्ष यात्रा और उस दुखद घटना तक जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। तो चलिए इनकी कहानी में प्रवेश करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संयोगिता चावला था। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनका बचपन करनाल में बीता। उस समय अंतरिक्ष की दुनिया आज जैसी आम लोगों की पहुंच में नहीं थी, लेकिन कल्पना को बचपन से ही आकाश, विमान और तारों में विशेष रुचि थी। वे अक्सर आसमान में उड़ते विमानों को देखकर उनके बारे में सोचती थी। उनके मन में कई एक सवाल उठते, विमान कैसे उड़ता है, आसमान के ऊपर क्या है, इंसान पृथ्वी से बाहर कैसे जा सकता है। धीरे धीरे इन सवालों ने उनके भीतर एक सपना जन्म दिया, आसमान में उड़ने का सपना। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में वे विज्ञान और गणित में रुचि रखती थी। जब भविष्य में करियर चुनने की बात आती तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना लक्ष्य बनाया। उस समय यह क्षेत्र लड़कियों के लिए बहुत सामान्य विकल्प नहीं माना जाता था, लेकिन कल्पना ने लोगों की धारणाओं से ज्यादा अपने सपने पर विश्वास किया। उन्होंने पंजाब से इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़ाई पूरी की, डिग्री हासिल की। यही वह समय था जब उनका सपना और स्पष्ट होने लगा। वे केवल विमान बनाना नहीं चाहती थीं, उनका लक्ष्य था आसमान की सीमाओं को पार करना। उच्च शिक्षा के लिए कल्पना अमेरिका चली गई। यह उनके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था। एक नए देश में जाना, नई शिक्षा व्यवस्था में पढ़ना और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था, लेकिन कल्पना लगातार मेहनत करती रही। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की।
वे विमान और अंतरिक्ष यान से जुड़ी तकनीकी तथा कंप्यूटेशन, फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करने लगी। धीरे धीरे उनका पेशेवर अनुभव बढ़ता गया और फिर उनके जीवन में वह मौका आया जिसका सपना शायद उन्होंने बचपन में देखा था। कल्पना चावला ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम किया। वहां उन्होंने विमान और अंतरिक्ष से संबंधित शोध कार्य किया। उनकी प्रतिभा और अनुभव ने उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया। 1994 में उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए चुना गया। यह उपलब्धि असाधारण थी। करनाल की वह लड़की जो कभी आसमान में उड़ते विमानों को देखकर सपने देखा करती थी, अब खुद अंतरिक्ष यात्री बनने की तैयारी कर रही थी। अब इनके सामने प्रशिक्षण की कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन कल्पना जानती थी बड़ा सपना बड़ी मेहनत मांगता है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए केवल पढ़ाई पर्याप्त नहीं होती। कल्पना को लंबे और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उन्हें अंतरिक्ष यान की प्रणालियों, वैज्ञानिक प्रयोगों और मिशन से जुड़े अनेक पहलुओं का प्रशिक्षण मिला। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन था STS-87-1। यह मिशन नंबर 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया के माध्यम से शुरू हुआ। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। जब कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर बढ़ा होगा तो शायद उनके मन में अपने बचपन की वही तस्वीरें रही होंगी। करनाल का आसमान, उड़ते हुए विमान और एक छोटी लड़की का सपना। 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया ने उड़ान भरी। कल्पना चावला पृथ्वी से बाहर थी। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना एक अलग ही अनुभव था। वहां से देशों की सीमाएं दिखाई नहीं देती। धरती एक सुंदर और एकीकृत ग्रह जैसी दिखाई देती है। कल्पना ने वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया और मिशन के महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दिया। उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा लगभग 16 दिनों की थी। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा कई बार की। जब वे वापस लौटी तब वे दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। भारत में विशेष रूप से कई लोग गर्व महसूस कर रहे थे। करनाल की बेटी ने अंतरिक्ष तक पहुंचकर लाखों बच्चों को यह विश्वास दिया कि बड़े सपने देखे जा सकते हैं। पहली अंतरिक्ष यात्रा के बाद कल्पना ने आराम नहीं किया। वे लगातार अपने काम और शोध में लगी रहीं। उनका सपना केवल एक बार अंतरिक्ष जाने तक सीमित नहीं था। वे फिर अंतरिक्ष में जाना चाहती थीं। उन्हें दूसरा मिशन मिला, STS-1071। इन मिशन के लिए स्पेस शटल कोलंबिया चुना गया। मिशन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोग करना था। कल्पना चावला इस मिशन की विशेषज्ञ टीम का हिस्सा थी। वे एक बार फिर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार हो रही थीं। 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने दूसरी बार कल्पना चावला को लेकर उड़ान भरी। इस मिशन में कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे थे। कल्पना और उनके साथियों ने अंतरिक्ष में अनेक प्रयोग पूरे किए।
मिशन के दौरान वे पृथ्वी से बहुत दूर थीं, लेकिन उनका काम लगातार वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा था। उनके लिए यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, वे विमान और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले मिशन का हिस्सा थीं। 1 फरवरी 2003 कोलंबिया मिशन की वापसी का दिन था। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। दुनिया भर में लोग उसके सुरक्षित लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वापसी के दौरान कोलंबिया से संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि अंतरिक्ष यान गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया था। बाद में पता चला कि अंतरिक्ष यान गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया था। कल्पना चावला और उनके 6 साथियों का निधन हो गया। पूरी दुनिया स्तंभ रह गई। भारत के लिए यह विशेष रूप से भावुक कर देने वाला क्षण था। करनाल की वह बेटी जो कभी तारों को देखकर सपने देखा करती थी, अब स्वयं सितारों की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। कल्पना चावला की जिंदगी भले ही बहुत छोटी रही, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने दुनिया को बताया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए और उनके लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ। उन्होंने शिक्षा के लिए विदेश का रास्ता चुना, लेकिन अपनी उपलब्धियों के साथ उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनकी कहानी आज भी स्कूलों में बच्चों को प्रेरित करती है। करनाल और भारत के अनेक स्थानों पर उनके नाम से संस्थान और स्मारक जुड़े हैं। कल्पना चावला की कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। बड़ा सपना देखने से मत डरिए। अगर कल्पना बचपन में आसमान को देखकर सपने नहीं देखती, तो शायद उनकी यात्रा इतनी दूर तक नहीं जाती। सपने के साथ मेहनत जरूरी है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वर्षों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कल्पना ने भी यही किया था। परिस्थितियां अंतिम फैसला नहीं करती। एक छोटे शहर से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों की सीमा नहीं बनने दिया। लास्ट और सबसे आखिरी सीख, सफलता केवल अपने लिए नहीं होती। कल्पना की उपलब्धि ने हजारों बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मेरे प्रियजनों, कल्पना चावला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके सपने दूसरों की आंखों में जीवित रहते हैं। आज जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखकर कहता है, मैं भी अंतरिक्ष में जाना चाहता हूँ, तो शायद उस सपने में कहीं न कहीं कल्पना चावला की कहानी की प्रेरणा होती है। करनाल की एक लड़की ने आसमान को सिर्फ देखा नहीं, उसने उसे छूने की कोशिश की। उन्होंने हमें सिखाया कि सपनों की ऊंचाइयों की जगह देखकर तय नहीं होती। आप कहाँ से आए हैं, यह हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम भारत की उन महान बेटियों में हमेशा लिया जाएगा, जिन्होंने अपने काम से दुनिया को प्रेरित किया। हिंदी कथा सागर की इस कहानी से अगर आपके दिल में कोई भी सपना है, तो उसे छोटा मत समझिए।
उसे अपना लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आपका सपना आपकी अपनी कहानी न बन जाए। कल्पना चावला को विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद। आप सुन रहे थे हिंदी कथा सागर।